नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 191 नंबर की वीडियो होने वाली है। ठीक है, टॉपिक की बात करें दोस्तों, आज का नया टॉपिक है राजस्थान की कृषि से संबंधित। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सामने है। रब्बी की फसल का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों रब्बी की फसल के उदाहरण की बात करें तो दोस्तों सोयाबीन खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की है और मूंगफली भी खरीफ की है। लेकिन जो अलसी है दोस्तों, अलसी एक ऐसी फसल है जो कि रब्बी की फसल है और इसके द्वारा दोस्तों तेल भी निकलता है और रेशा भी निकलता है। ठीक है, रब्बी की फसल है दोस्तों जिसके द्वारा तेल और रेशा दोनों निकलता है दोस्तों अलसी का। ठीक है, जो कि रब्बी की फसल है। और रब्बी की फसल कौन कौन सी होती है? तो रब्बी की फसल होती है दोस्तों गेहूँ, चना, जौ, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, जीरा, मेथी, धनिया, सूरजमुखी, ये सभी की सभी दोस्तों रब्बी की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें दोस्तों जो कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और फसलें कौन कौन सी? जवार, बाजरा, मक्का, मोठ, तिल, मूंग, मोठ, अरहर, उड़द, चावल और सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, कपास, गन्ना, गवार, ये सभी के सभी दोस्तों खरीफ की फसलें हैं। और जायद की फसलों की बात करें दोस्तों, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, ये सभी की सभी जायद फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अलसी क्या थी? एक रब्बी की फसल है जो कि रेशा और तेल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रब्बी की फसल नहीं है? यहाँ पे दोस्तों रब्बी की फसल नहीं है। ऊपर पूछा था रब्बी की फसल कौन सी है, तो रब्बी की फसल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों चना की बात करें तो चना रब्बी की फसल है, जो भी रब्बी की फसल, गेहूं भी है। लेकिन बाजरा दोस्तों खरीफ की फसल है। ठीक है, बाजरा किसकी फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है दोस्तों? उड़द, चावल, सोयाबीन, जवार, बाजरा, अरंडी, मूंगफली, कपास, गन्ना, गवार, ये सभी की सभी दोस्तों खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे तेल और रेशा के लिए दोस्त कौन सी फसल है जो कि जानी जाती है? ठीक है, तो दोस्तों ये अलसी है जो कि मतलब कि कौन सी? रब्बी की फसल है। ठीक है, अलसी दोस्तों रब्बी की फसल है, रब्बी की क्रॉप है जो कि तेल और रेशा दोनों के लिए जानी जाती है। और ये दोस्तों कौन सी मृदा में उगती है? दोमट मिट्टी में उगती है। ठीक है, अलसी दोमट मिट्टी में उगती है। और इसके अलावा दोस्तों ये इसका उत्पादन होता है प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, नागौर, झालावाड़। ठीक है, यानी कि हाड़ौती और दक्षिणी राजस्थान के अंदर के दोस्तों ये मतलब कि अलसी की खेती की जाती है। ठीक है, और इससे तेल और रेशा दोनों प्राप्त होते हैं। और जलवायु की बात करें दोस्तों, जलवायु कौन सी होनी चाहिए? शीतोष्ण मतलब कि जलवायु होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न सभी राजस्थान की रबी तिलहन है दोस्तों, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे दोस्तों निम्न में से सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है, रबी की है लेकिन वो भी तिलहन है। ठीक है, सिवाय एक को छोड़कर। तो दोस्तों तोरियों सरसों की बात करें तो सरसों आप सभी को पता है, तो ये क्या है? एक रबी की फसल है। ठीक है, अलसी भी दोस्तों रबी की होती है। मूंगफली दोस्तों खरीफ की फसल है लेकिन तिलहन है। ठीक है, तिलहन है लेकिन खरीफ की फसल है। और ये दोस्तों तारामीरा भी रब्बी की फसल है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों रब्बी के अंदर के जो तिलहन फसलें होती है वो रब्बी के अंदर की तिलहन फसलें कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तो सरसों, एक राई, तारामीरा और अलसी, ये दोस्तों रब्बी के अंतर्गत तिलहन फसल है। और खरीफ के अंतर्गत दोस्तों जो ये तिलहन फसलें वो कौन कौन सी है? मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी, ये दोस्तों खरीफ के अंतर्गत तिलहन फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? तो रबी के मौसम में दोस्तों राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो खाद्यान्न तो फसल दोस्तों रबी में तो गेहूँ आ जाएगा। ठीक है, बाकी मक्का, बाजरा, जवार, ये तीनों की तीनों खरीफ की है। नेक्स्ट देखिए, चैंपा एक बीमारी है दोस्तों, ये चैंपा बीमारी किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों रब्बी की फसल से संबंधित है। ठीक है, चैंपा बीमारी किससे संबंधित है? रब्बी की फसल से संबंधित है। और जो ये पौधे होते हैं दोस्तों उनके अंदर जो कोमल तने होते हैं, इनके अंदर दोस्तों कीड़ा लगकर इनके मतलब कि पौधों के जो तनों से संबंधित मतलब कि जो कोमल जो तने होते हैं उनका रस चूस लेते हैं और उसमें मतलब कि काला रोग पैदा कर देते थे। ठीक है, जिसको चैंपा बीमारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान के 4 अग्रणी जौ उत्पादक जिले कौन से हैं? तो दोस्तों जौ के लिए कौन से जिले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जौ उत्पादन के लिए दोस्तों जिले हैं, एक तो जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर, ठीक है। ये जौ उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो किस्में दोस्तों, किस्में कौन कौन सी होती हैं? RS6, RD 2052, 2035 और 2503, ये जो दोस्तों जो की किस्में होती है, ठीक है। जिसका उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों? एक तो गंगानगर में, जयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर के अंतर्गत है। और मिट्टी यूज की जाती है दोस्तों हल्की दोमट मिट्टी, और वर्षा होती है लगभग इसमें 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन से तिलहन की फसल की रबी के मौसम में बोई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी तिलहन की फसल है जो कि रबी के मौसम में बोई जाती है? तो ये दोस्तों रबी के मौसम में सरसों बोई जाती है, ठीक है, मस्टर्ड बोई जाती है। बाकी सोयाबीन, मूंगफली और तिल, ये तीनों की तीनों दोस्तों खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट देखिए, सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है? तो सोयाबीन उत्पादक की बात करें दोस्तों, इसका उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हाड़ौती का जो जिला है, हाड़ौती दोस्तों मतलब कि सोयाबीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो स्थल है दोस्तों 12 जिला दोस्तों सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसको अपन नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है या खेस फसल के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से कौन सी भारत की खरीफ की फसल है? तो भारत की दोस्तों खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ में दोस्तों बाजरा आ जाएगा। बाकी तीनों के तीनों दोस्तों रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान की केंद्र की बात करें तो दोस्तों इसकी जो मतलब कि इंग्लिश में जो नाम है दोस्तों क्या है? NMRC, ठीक है, NMRC, जिसको राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के रूप में जानते हैं, नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 में, ठीक है। 20 अक्टूबर 1993 में दोस्तों NMRC की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की। कहाँ पे हुई थी? सेवर भरतपुर में, ठीक है। और 2009 में दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया। नाम क्या रख दिया गया दोस्तों? इसका नाम 2009 में नाम रखा गया दोस्तों DRMR दोस्तों इसका नाम रखा गया है 2009 के अंतर्गत। पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य करता है, मतलब कि सर्वाधिक फसल का उत्पादन करता है? तो दोस्तों राजस्थान में मतलब कि सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो किसका किया जाता है? सरसों का किया जाता है, ठीक है। और सरसों सर्वाधिक जो उत्पादित की जाती है वो कहाँ पे की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों भरतपुर में सर्वाधिक, मतलब कि उत्पादन के रूप में भरतपुर सबसे आगे है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो सरसों का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो श्रीगंगानगर में है, और उत्पादन के आधार पे दोस्तों भरतपुर है, ठीक है। उसके बाद में अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां, जयपुर, नागौर, कोटा, ये सभी के सभी दोस्तों सरसों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सरसों के जो तेल है और खली है दोस्तों ये किसके यूज में की जाती है? मतलब कि पशुओं के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC की स्थापना सेवर में कब हुई थी? तो सेवर में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंतर्गत, 1993 के अंतर्गत, और 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर 1993 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान भारत का सरसों राज्य क्यों कहलाता है? तो दोस्तों राजस्थान भारत का सरसों राज्य क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों प्रथम स्थान है, इसकी वजह से राजस्थान भारत का सरसों राज्य कहलाता है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है दोस्तों तो श्रीगंगानगर क्षेत्रफल के अनुसार है, और भरतपुर दोस्तों उत्पादन के दृष्टि से सबसे आगे है, ठीक है। तो श्रीगंगानगर तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बोई जाती है, लेकिन उत्पादन दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? भरतपुर में, और अलवर भी है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।